बच्चों सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नावा नागौर। बच्चों, आज हम निर्धनता के अन्य कारकों की चर्चा करेंगे और जो कल हमने किए थे उसमें और जो कारक हैं उनकी बात करूंगी मैं आज। और इसमें है राजनीतिक कारक। राजनीतिक अस्थिरता, उथल पुथल भी गरीबी को जन्म देती है। ऐसी स्थिति में चारों ओर असंतोष, मुनाफाखोरी, कालाबाजारी, जमाखोरी आदि पनपती है। राजनीतिक दलों की पारस्परिक वैमनस्यता भी देश में अफवाहों को जन्म देती है और ये अफवाहों के परिणाम स्वरूप व्यापार में उतार चढ़ाव आने लगते हैं। कभी व्यापार एकदम डाउन चला जाता है, कभी ऊपर की तरफ जाता है। तो ऐसी स्थितियों में सरकार की आर्थिक नीतियाँ भी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। सरकार की उत्पादन नीति, टैक्स की नीति, आयात निर्यात और वितरण की व्यवस्था भी देश के लोगों की आर्थिक दशा को प्रभावित करती है। बच्चों, स्वतंत्रता के दौरान अंग्रेजों ने भारत में आर्थिक स्रोतों को खूब शोषण किया और इसका परिणाम ये हुआ कि हम और गरीब होते चले गए। नेक्स्ट है युद्ध। युद्ध के दिनों में आर्थिक अपव्यय बहुत अधिक होता है और इस कारण से बड़े पैमाने पे गरीबी पनपती है। 2 विश्व युद्धों में पश्चिमी देशों को दिवालिया किया और युद्ध में पुरुषों की मृत्यु अधिक होती है क्योंकि युद्ध करने के लिए पुरुष ही जाते हैं। और पुरुष जाते हैं इसलिए जब पुरुषों की मृत्यु हो जाती है तो मजबूरी होती है कि महिलाओं को अर्थोपार्जन करने के लिए घर से बाहर निकलना होता है। और घर से बाहर जब जाते हैं तो ऐसी स्थिति में बच्चे अनाथ हो जाते हैं, समाज में आर्थिक संबंध अस्त व्यस्त हो जाते हैं। युद्ध के कारण एक तो मानसिक पीड़ा और ऊपर से आर्थिक अस्थिरता जब उत्पन्न होती है तो उससे उत्पादन की प्रक्रिया भी प्रभावित होती है। और युद्ध से न केवल देश की बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भी हानि होती है। व्यापारिक मार्ग बंद हो जाते हैं और इस तरह से युद्ध क्या करते हैं, गरीबी को जन्म देते हैं। नेक्स्ट है सांस्कृतिक कारक। बच्चों, हमारी संस्कृति में अधिक धन प्राप्ति या धन के लिए जीवन को खपा देने को उचित नहीं माना गया है। अर्थात हमारी संस्कृति कैसी है? हमारी संस्कृति है आध्यात्मिक। खाओ पियो मौज उड़ाओ वाली संस्कृति नहीं है। खाओ पियो लेकिन कल के लिए बचाओ वाली संस्कृति है हमारे यहाँ। सादा जीवन, उच्च विचार वाला कंसेप्ट है हमारे यहाँ। अतः लोग धन के पीछे नहीं भागते हैं। जीवन की कम से कम आवश्यकताओं को पूरा करने में ही संतोष का अनुभव करते हैं। वर्तमान में भारत में जो गरीबी की बात हम कर रहे हैं ये पश्चिमी देशों की देन है। गरीबी एक सापेक्ष अवधारणा है, अर्थात जिसे किसी देश और समाज की संस्कृति के संदर्भ में देखा जा सकता है। नेक्स्ट है बढ़ती जनसंख्या। भारत में प्रतिवर्ष जनसंख्या बढ़ती जा रही है और ये जनसंख्या वृद्धि जिस गति से बढ़ रही है उस गति से जीवन यापन के साधनों में वृद्धि नहीं हो रही है। लोगों को मिलने वाली सुविधाओं में वृद्धि नहीं हो पा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप बेकारी और भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है। जनसंख्या की तुलना में जब उत्पादन नहीं होता, आर्थिक संतुलन बिगड़ जाता है। मांग और पूर्ति के इस असंतुलन के कारण मूल्यों में वृद्धि होती है और क्रय शक्ति क्या हो जाती है, घटने लग जाती है। परिणाम स्वरूप लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूर्ण करने में सक्षम नहीं होते और दीनहीन जीवन यापन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। नेक्स्ट है बेकारी। बच्चों, बेकार होने पर व्यक्ति को दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है। पर्याप्त आय न होने पर अपना और अपने आश्रितों का भरण पोषण कर पाना मुश्किल हो जाता है। उत्पादन के साधनों के अभाव में भी बेकार व्यक्ति धनार्जन नहीं कर पाता और ऐसे में अपनी आवश्यकताओं को घटाकर निम्न से निम्न जीवन स्तर व्यतीत करने के लिए बाध्य
हो जाता है और कई बार व्यक्ति भीख मांगने की स्थिति में भी आ जाता है। नेक्स्ट है कृषि। कृषि की गिरी हुई दशा के कारण सिंचाई के साधनों के अभाव में ग्रामीणों को कई बार भुखमरी का सामना करना पड़ता है। उन्नत खाद, बीज एवं साधनों के अभाव एवं परंपरागत खेती के तरीकों के कारण कृषि की उपज इतनी नहीं हो पाती कि किसान वर्ष भर के लिए अपने परिवार का भरण पोषण करके आने वाले समय के लिए कुछ बचा सके। कृषि एक तरह का जुआ है जो कि पूर्णतः वर्षा पर निर्भर है। वर्षा अच्छी होती है तो आसानी से भरण पोषण हो जाता है। वर्षा ठीक नहीं होती है, अतिवृष्टि या ओलावृष्टि या अनावृष्टि हो जाती है तो लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है जमींदारी प्रथा। भारत में जमींदारी प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया है। सीलिंग एक्ट के द्वारा अधिकतम भूमि की सीमा निर्धारित कर दी गई है, लेकिन अब भी जमींदारी प्रथा व्यवहार में किसी न किसी रूप में मौजूद है। इस प्रथा के कारण लोगों के पास कृषि योग्य भूमि केंद्रित है। वे कृषि मजदूरों के द्वारा उस पर खेती करवाते हैं और फसल का अधिकांश भाग फसल पैदा करने वाले को न मिलकर भूस्वामी को मिलता है, जिसके कारण कृषि योग्य भूमि के अनुपस्थित मालिक जो होते हैं वो अपनी भूमि को या तो ठेके पर दे देते हैं या फिर मजदूरों की सहायता से खेती करवाते हैं। इस प्रकार से कृषि उपज का अधिकांश भाग जमींदारों के हाथ में चला जाता है। नेक्स्ट है साहूकारी प्रथा। गांव में सहकारी समितियों का अभाव है। किसानों को अपनी ज़रूरत के समय साहूकारों के पास जाना होता है और साहूकार क्या करते हैं, किसानों और ग्रामीणों की मजबूरी और उनकी अज्ञानता का लाभ उठाकर ऊंची दर पर उनको पैसा सूद पर देते हैं और उनका अज्ञानता का लाभ उठाकर उनका शोषण करते हैं। वे जीवन भर ऋण के बोझ से मुक्त नहीं हो पाते हैं। राजस्थान में अभी भी कुछ समय तक सागड़ी प्रथा प्रचलित थी। इस प्रथा के अनुसार उधार लेने वाले व्यक्ति को उस समय तक जब तक कि वह ऋण पुनः संरचनात्मक ऋण जो है नहीं चुकाता है तब तक ये स्थिति बनी रहती है। संरचनात्मक निर्धनता है ये इस तरह की, और उच्च शक्तिशाली व्यक्ति जीवित रहता है और जो कमज़ोर होता है वो मर जाता है। जिम्मेदार इसके लिए संरचनात्मक निर्धनता है। उच्च शक्तिशाली इसमें आते हैं जिसके जिम्मेदार व्यापारी वर्ग होता है। व्यापक वर्ग शोषण होता है। निम्न नर्म व्यक्तियों अवहेलना और वर्ग संरचना अफसरों का जिनमें और भी शोषण, जिन समूहों पर आचरण लोग उन्हें होती है करता है से पालन के कारण साठगांठ करते रहते हैं। इसके बाद हम कहेंगे नेक्स्ट सुधार नीतियों की असफलता। बच्चों, जब कभी भी नीचे वर्ग के लोगों के सुधार के लिए नीतियाँ बनाई जाती है तो या तो उन्हें लागू नहीं किया जाता या उन्हें उनका रूप विकृत कर दिया जाता है। उनका लाभ गरीबों को नहीं मिल पाता है और जिससे वो और गरीब होते चले जाते हैं। नेक्स्ट है औद्योगिकरण और पूंजीवाद। उत्पादन के परंपरागत साधनों का स्थान जब मशीनों ने ले लिया, फैक्ट्री प्रणाली व्यवस्था में आई, अस्तित्व में आई, जिसके कारण क्या हुआ, बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित हो गए और कुटीर उद्योग धंधे प्राय नष्ट हो गए। और कुटीर व्यवसाय के जो मालिक हैं उनको क्या करना पड़ा, कारखानों के मालिकों के पास जाकर मजदूरी करना पड़ा। कई लोगों को परंपरागत व्यवसाय की समाप्ति के कारण बेकारी का सामना करना पड़ा और वे निर्धन हो गए। औद्योगिकरण ने पूंजीवादी व्यवस्था को जन्म दिया। कारखाना लगाने के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है जो केवल पूंजीपति ही जुटाने में समर्थ हो पाते हैं।
नवीन औद्योगिक व्यवस्था ने समाज में मजदूर और मालिक दो वर्ग खड़े कर दिए हैं। मालिक श्रमिकों का शोषण करने वाला है और इस व्यवस्था में पूंजीपतियों को और अधिक पूंजीपति तथा गरीबों को और अधिक गरीब बना दिया जाता है। तो निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं अब कि गरीबी का कारण और उसकी उत्पत्ति दोनों ही जटिल हैं। भारत में इस भयंकर आर्थिक सामाजिक समस्या को जन्म देने में अनेक कारकों का योग रहा है, जिसमें विदेशी शासन, उच्च वर्ग द्वारा शोषण, जनाधिक्य, पूंजी का अभाव, शिक्षा का अभाव, आकांक्षाओं और आर्थिक प्रोत्साहन का अभाव, स्वास्थ्य एवं शक्ति का अभाव, अकुशल प्रशासन, भ्रष्टाचार, पुरातन समाज व्यवस्था जिसमें सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता का अभाव है, शोषणकारी भूमि व्यवस्था आदि प्रमुख कारण हैं। अब हम करेंगे निर्धनता के दुष्प्रभाव। बच्चों, गरीबी को किसी भी दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। सभी व्यक्ति चाहते हैं कि धन अर्जन कर जीवन स्तर ऊंचा बनाए, उन्नत बनाए, लेकिन गरीबी की स्थिति में व्यक्ति को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और उसमें पहला पॉइंट हम करेंगे गरीबी का शरीर पर प्रभाव। गरीबी शारीरिक कमियों को जन्म देती है। क्षय रोग को गरीबों की बीमारी माना जाता है। गरीबों में क्षय रोग की अधिकता के कारण गरीबी व क्षय रोग का सहसंबंध पाया जाता है। लंबी बीमारी और कार्य न करने की क्षमता भी लोगों को गरीब बनाती है। धन के अभाव में गरीब लोग चिकित्सा की सुविधाएं नहीं जुटा पाते हैं और लंबे समय तक बीमार रहने से शरीर क्षीण हो जाता है, कार्य क्षमता कमज़ोर हो जाती है, पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता है और ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि गरीब और अधिक गरीब हो जाता है, जिससे जो कह सकते हैं हम कि जिससे व्यक्ति की शारीरिक कार्य क्षमता पर प्रभाव पड़ता है और वो धीरे धीरे कुपोषण का शिकार होकर अनेक बीमारियों से ग्रसित होने लगता है। नेक्स्ट है मानसिक प्रभाव। गरीबी कुपोषण और छूत के रोगों को जन्म देती है, जिसका मानसिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ता है। गरीबी कुपोषण के लिए और कुपोषण मानसिक रोगों के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट है सामाजिक प्रभाव। गरीबी व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा, पद, भूमिका आदि को प्रभावित करती है। गरीबी का अर्थ है निम्न सामाजिक परिस्थिति, और निम्न सामाजिक परिस्थिति एक ऐसे समाज में जहाँ खुली वर्ग व्यवस्था हो वहाँ पर प्रभाव डालती है। अधिकांश अपराधी बाल अपराधी, भगोड़े, आवारा एवं मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति गरीब परिवारों में ही होते हैं। गरीबों के साथ मुख्य समस्या उनकी गरीबी ही है। गरीबी लोगों में हीनता की भावना पैदा करती है, और लोग एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं और प्रतिस्पर्धा में वे करने में असमर्थ पाते हैं अपने आप को। नेक्स्ट है गरीबी को उत्पन्न करती है। निर्धनता एक कुचक्र है। लोग इसलिए बीमार होते हैं कि वे गरीब हैं, लोग इसलिए बीमार हैं कि वे निर्धन हैं और उनको पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है, अतः उनकी कार्यक्षमता घट जाती है। कार्यक्षमता कम होती है तो आय के संसाधन स्रोत बंद हो जाते हैं, और आय के स्रोत बंद होते हैं तो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। इस तरह से हम कहेंगे गरीबी को उत्पन्न करती है। नेक्स्ट है निर्धनता और अपराध। गरीबी के कारण लोग अपराध की ओर अग्रसर हो जाते हैं। अपराध और बाल अपराध के कई अध्ययन हुए हैं और ये इस बात को स्पष्ट करते हैं कि जिन लोगों ने अपराध किया वे लोग यूँ कह सकते हैं जिन्होंने अपराध किया वे साधारणतः गरीब परिवारों के थे। उनके पास खाने पीने की, चिकित्सा की सुविधाएं नहीं थी। भूख से मुक्ति पाने और आवश्यकता की पूर्ति के लिए चोरी, डकैती, सेंधमारी, रिश्वत, भ्रष्टाचार, गबन आदि मामलों को यूँ कह सकते हैं हम चोरी, डकैती, सेंधमारी, मिलावट, चोरी, छिपे माल ले जाने आदि अपराधों का सहारा लेते हैं। तो ये निर्धनता क्या करती है? अपराध को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट है गरीबी और पारिवारिक विघटन।
गरीबी के कारण परिवार के सभी सदस्यों को काम करना होता है। माता पिता काम पर चले जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे घर में पीछे रहते हैं और ऐसी स्थिति में माता पिता का नियंत्रण बच्चों पर शिथिल होता है और गरीबी से मुक्ति पाने के लिए कभी कभी स्त्रियों को भी वेश्यावृत्ति की ओर अग्रसर होना पड़ जाता है। कम आय होने पर परिवार के सदस्यों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो पाना मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में परिवार में तनाव, संघर्ष, मनमुटाव की स्थितियां बन जाती हैं। नेक्स्ट है भिक्षावृत्ति। गरीबी भिक्षावृत्ति के लिए भी उत्तरदायी है। इसका कारण ये है कि गरीब लोगों के पास पर्याप्त साधन नहीं होते हैं और व्यावसायिक प्रशिक्षण और शिक्षा के अभाव के कारण ऐसा वो करते हैं। शारीरिक क्षमता के अभाव में लोग कठिन परिश्रम नहीं कर पाते हैं और ऐसे लोग भीख मांगकर अपना जीवन चलाते हैं। नेक्स्ट है दुर्व्यसनों में वृद्धि। गरीबी के कारण लोग मानसिक चिंता एवं निराशाग्रस्त हो जाते हैं। इससे मुक्ति पाने के लिए कई और बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, जैसे शराब का सेवन या जुआ खेलना, ये सारे शौक उनमें आ जाते हैं। और अंतिम बात करेंगे हम चारित्रिक पतन की। गरीबी के कारण उच्च चरित्र बनाए रखना संभव नहीं हो पाता है। आर्थिक अभाव के कारण कभी कभी बाध्य होकर स्त्रियों को वेश्यावृत्ति को अपनाना होता है, जिससे कि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। कुछ स्त्रियां तो गरीबी के कारण वेश्यावृत्ति अपनाती हैं और स्पष्ट है कि गरीबी एक भयंकर सामाजिक आर्थिक समस्या है और जो लोगों में शारीरिक व मानसिक बीमारी उत्पन्न करती है, उनकी कार्य क्षमता को घटा देती है। भुखमरी बेरोजगारी को जन्म देती है और पारिवारिक, व्यक्तिगत और सामाजिक विघटन को उत्पन्न करती है। तो इस तरह से अपराध की दरों में वृद्धि होती है, लोग कुपोषण के शिकार होते हैं, उनका जीवन स्तर गिरने लग जाता है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल हम गरीबी को दूर करने की बात करेंगे, सुझाव देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।